नमस्कार बच्चों, मैं राजकुमार गुप्ता आपका मैथ्स टीचर। आज हम लोग रेशनलाइजेशन एंड लॉज ऑफ रेडिकल्स के ऊपर सवाल को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लाइक पार्ट 1, पार्ट 2 नंबर सिस्टम के ऊपर जो है हम लोगों ने थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स ले करके उसको देखा था। आज हम लोग कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेंगे। ऐसा कुछ बच्चे ने पर्सनल कमेंट किया था कि सर ये दो एग्ज़ाम्पल या 3 एग्ज़ाम्पल लेकर के आप समझाए हैं, तो जब मैं बनाने लगता हूँ तो मुझसे सवाल जो है नहीं बनता है। बात सही है ना। थोड़ी बहुत सवाल ऐसे होते हैं थोड़ा ट्विस्टेड टाइप के होते हैं, तो वो उसमें तकलीफ़ होती है। तो हम लोग आज देखेंगे, उसी पे सवाल बनाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक्स रहेगा क्वेश्चन आंसर ऑफ रेशनलाइजेशन एंड लॉज ऑफ रेडिकल्स। चलिए इस पे हम लोग आज थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ सवाल लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पिछले वीडियो में हमने समझाया था ये रेशनलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है, क्यों जो है सो रेशनलाइज करने की ज़रूरत होती है। एक्चुअली फिर से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेशनलाइजेशन जो है एक्चुअली वो डिनोमिनेटर को कन्वर्ट किया जाता है रैशनल नंबर में, तो उस प्रोसेस को ही हम रेशनलाइजेशन। ऐसा करने की क्यों ज़रूरत होती है, जैसे आप देख लीजिए कि लाइक एक एग्ज़ाम्पल मैं छोटा सा लेता हूँ 1/√3। तो इसके डिनोमिनेटर में जो है इरेशनल नंबर है। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल है? कर सकते हैं, टाइम लगेगा और थोड़ा मुश्किल भी होगा, इसीलिए रेशनलाइज करना ज़रूरी हो जाता है। तो रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या है कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर यूज़ करना पड़ेगा। RF ये क्या है? रेशनलाइजिंग फैक्टर है, तो ये चूज़ करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ है उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली √3 है, √3 + 1 होगा या √3 - 1 होगा या और भी कुछ होगा। तो वहाँ पे जो है हम मल्टीप्लाई तो उसी चीज़ से करेंगे, लेकिन साइन को चेंज कर देंगे, तो वो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। तो लाइक जैसे देख लीजिए √3 और +1 है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। देखिए सारा चीज़ वही है, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखिए, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो है √3 से, ये सिंगल था इसीलिए √3 से किए। अब ये क्या होगा, इसको सॉल्व करने पर हो जाएगा √3/3, √3 × √3 का होल स्क्वायर, एंड स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 मिल जाएगा हमको। अच्छा, अब इसको जो है हमको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये क्यों ईजी हो जाएगा? देखिए ये 1.732 है और इसका वैल्यू √3 का वैल्यू ये होता है, और डिवाइडेड बाई 3 है। और देखिए ये डिस्मल को हटाएंगे तो 3 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप अब आराम से इसको जो है सो डिवाइड कर सकते हैं, है ना। 1732 से आप डिवाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो डेसिमल में ही आएगा, 1 0 वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, अब जैसे √3 है तो इसको तो रेशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसका तो डायरेक्ट वैल्यू 1.732 हमको मालूम है, ठीक है। लेकिन यहीं पर √3 है, 1/√3। तो 1/√3 इसको अगर रेशनलाइज बिना किए हुए सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/1.732। अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है हमें सॉल्व करने में, है ना। तो खैर इस सवाल में तो उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन और भी सवाल आएंगे तो उसमें जो है सो आपका डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर है तो
थोड़ा उसमें मुश्किल हो सकता है, इसीलिए हम लोग रेशनलाइजेशन का हेल्प लेते हैं। तो यही है रेशनलाइजेशन। इसमें रेशनलाइजेशन में आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर जो है क्या होता है वो आपको बराबर समझ में आएगा। अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। 3 - 2√2 रेशनलाइज 3 - 2√2 बाई 3 + 2√2 अब इसको हमको रेशनलाइज करना है। ठीक है, सवाल में ये भी दिया रहेगा कि या सिंप्लीफाई दिस, रेशनलाइज भी हो सकता है। और तो कैसे करेंगे इसको, तो देखिए अच्छे से समझिएगा। अभी इसमें जो है इसको सॉल्व करने से पहले हमें फाइंड आउट करना है कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर के लिए हम क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर पार्ट देखेंगे। तो डिनोमिनेटर में है 3 + 2√2, क्या है 3 + 2√2। तो इसको जो है सो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 - 2√2 से, और डिवाइड भी करेंगे। इसका न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2√2 से, और डिनोमिनेटर को आप लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप पूरे प्रोसेस में लिखिए, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3 - 2√2 2√2। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब इसको हम करेंगे सेकेंड स्टेप, 3 - 2√2 डिवाइडेड बाई 3 + 2√2, मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2√2 डिवाइडेड बाई 3 - 2√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए ये 3 - 2√2 3 - 2√2 ये जो है बिल्कुल सेम है। तो क्या हो जाएगा, बताएं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 2√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये देखिए ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे ये बैठा हुआ है, 3 + 2√2 3 - 2√2। तो ये a + b a - b के फॉर्म पे है, वो होता है a² - b²। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर - 2√2 का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड? ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे है बैठा हुआ, देख लीजिए आप, a + b a - b, तो a² - b² के फॉर्म पे आ गया। अच्छा देखिए, अब इसको क्या करेंगे, ये तो a - b का होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a² 3a² + b² 2√2 का होल स्क्वायर, और -2a × b, यही होता है फॉर्मूला, है ना। उस पर बैठा दिए और डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 - 2√2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये स्क्वायर जो है 2 पे भी जाएगा, ये स्क्वायर √2 पे भी जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, और इंटू स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये समझ में आया होगा। ये सारा चीज़ जो है एक्सप्लेन किए थे पिछले वीडियो में, है ना। तो उसको भी देखेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ जो है ना एक्चुअली कैलकुलेशन में काम आता है, आप लोग उसको भी समझ जाएंगे। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस ये हो जाएगा 4 × 2 यानी कि 8 माइनस 2 × 3 = 6 और 6 × 2 = 12, तो ये 12√2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 9 - 8 यानी कि 1 हो जाएगा, 9 - 8, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 1 है तो इसका मतलब है कि सिर्फ न्यूमरेटर वाला यहाँ पे लिखाएगा। तो 9 + 8 17 - 12√2। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर ख़त्म हो गया, क्या आ गया, 1 आ गया। 1 है क्या, रैशनल नंबर है। तो बस जहाँ पे ऐसा आ जाए वहीं पे हम इसको आंसर कर देंगे। तो इसको हम
रेशनलाइज कर दिए इस सवाल को। ये सवाल जो था इसको हम लोग रेशनलाइज करना था या सिंप्लीफाई करना था, तो हमने सिंप्लीफाई करके इतना कर दिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। फाइंड ए एंड बी इन √3 + √2 डिवाइडेड बाई √3 - √2, √3 - √2। चलिए इस सवाल को देखते हैं हम लोग। तो √3 + √2, √3 - √2, इसमें इजिकल टू a + b √6, a + b √6। तो इसमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड a एंड b। तो ये सवाल ये है, इसमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। तो सवाल हमारा क्या है, देख लीजिए यहाँ पे, √3 + √2 बाई √3 - √2 इजिकल टू a + b √6। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, देखिए ये एक इक्वेशन है। जब इक्वेशन हो तो इम्प्लाइज का साइन देना ना भूलेंगे, इम्प्लाइज का ही साइन देंगे, इक्वल टू का साइन नहीं देंगे आप। तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, √3 + √2 हो जाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो इसमें हो जाएगा √3 + √2, इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं, बंद कर देते हैं इसको। और ये है √3 - √2, इसको भी बंद कर देते हैं। और इसको रेशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, √3 + √2 डिवाइडेड बाई √3 + √2। देखिए ऐसा करने पर होता क्या है कि ये तो सेम है, कैंसिल आउट होकर के फिर वही दे देगा। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स में ये बैलेंस्ड है एकदम, बिल्कुल है। इक्वेशन है, इक्वेशन वही इक्वेशन है। और इजिकल टू जो है ये a + b जो भी है वो हम एज इट इज़ नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, अब इतना आ गया। अब इसको जो है सो देखिए, ऊपर वाले को न्यूमरेटर को देखिए, √3 + √2 और √3 + √2 दोनों सेम चीज़ है। तो a × a क्या होता है, a²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 + √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये a - b, a + b, फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे ये बैठा हुआ है। ठीक है ना, देखिए तो ये होता है a² - b²। तो a की जगह पर क्या है, √3 है का होल स्क्वायर और माइनस √2 का होल स्क्वायर। और इजिकल टू में क्या है, a + b √6। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इसको देखेंगे। ये हो जाएगा √3 a + b होल स्क्वायर इजिकल टू a² + b² और +2 × a × b डिवाइडेड बाई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 इजिकल टू a + b √6। तो ये देखिए ये क्या दे देगा, ये दे देगा स्क्वायर से रूट कैंसिल, दैट मीन्स 3 + 2 + 2 × √3 एंड √2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 × 2 हो जाएगा, रूट पूरे पे हो जाएगा, तो यानी कि 3 × 2 = 6, तो ये √6 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई 1, 3 - 2 1 हो गया। और इजिकल टू a + b √6। ठीक है, अब ये 1 आ गया। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम 3, देखिए 3 + 2 5, 5 + 2 √6, 5 + 2 √6 इजिकल टू a + b √6 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, देखिए कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे कंपेयरिंग, आफ्टर कंपेयरिंग बोथ साइड्स, देखिए क्या मिलेगा हमें। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 5 है तो यहाँ पे a है, तो ये 5 a के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस, ये प्लस साइन प्लस के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ √6 है, यहाँ √6 है, ये √6 के साथ मैच कर रहा है। और यहाँ 2 है तो यहाँ b है, तो ये b के साथ मैच कर रहा है। यही है कंपेयरिंग। जब कंपेयर कर रहे हैं तो a जो है क्या मिल रहा है हमको, देयरफॉर a = 5 हो जाएगा और b जो है हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b की जगह क्या है
2 है, तो बी हमारा 2 हो जाएगा एंड दिस इज द आंसर। होप आपको समझ में आया होगा, है ना, इजी है, राइट। चलिए इसके आगे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए, इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 फाइंड x माइनस 1 बाई एक्स होल क्यूब। देख लीजिए, इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 देन फाइंड x माइनस 1 बाई एक्स का होल क्यूब। इसका वैल्यू निकालना है, x माइनस 1 बाई एक्स का होल क्यूब। ठीक है, देखिए आपका गिवन क्या है, x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। ठीक है, हम लोग यहाँ लिख देते हैं x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, हमने लिख दिया। अब फाइंड आउट क्या करना है, x माइनस 1 बाई एक्स का होल क्यूब। तो हम तो डायरेक्ट इस पर भी बैठा सकते हैं इसको वैल्यू, लेकिन हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 इसमें से, देखिए x का वैल्यू हमें मालूम है, 1 बाई एक्स का वैल्यू नहीं मालूम है, तो 1 बाई एक्स भी वैल्यू निकाल लेंगे पहले। 1 बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो ये x इज इक्वल टू इतना है, देखिए इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी 1 है, यानी डिनोमिनेटर में 1 है। जब इसको हम पलट देंगे, यानी 1 ऊपर x नीचे, तो ये भी पलट जाएगा। इक्वेशन के दोनों तरफ सेम चीज़ होना चाहिए, राइट। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जानते होंगे। ठीक है, तो इसको हम अगर पलटते हैं तो ये 1 बाई एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस रूट 3। समझ में आ रहा है, तो अभी हम इसको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। तो x मिल गया, 1 बाई एक्स मिल गया, लेकिन 1 बाई एक्स जो ये मिला, ये चीज़ जो है हमें क्या दिखला रहा है कि डिनोमिनेटर में ये 2 माइनस रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जब ऐसा डिनोमिनेटर में आ जाए तो माइंड में ये तुरंत आना चाहिए सवाल, नहीं भाई ये अभी पूरे से सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमको, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। और रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढना होगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका क्या होगा। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जैसे पहले बताए थे हम कि ये चीज़ सेम होगा, लेकिन ये साइन जो है सिर्फ चेंज हो जाएगा। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 3 से और 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये तो हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 इंटू 1, 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। और ये जो है आपको आइडेंटिटी पे बैठा हुआ है, 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, a माइनस बी, a प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं पर थोड़ा सा इसको आगे लेते थे। देखिए एक्चुअली सवाल बनाने के समय नियम तो यही कहता है कि इजकल टू यहाँ, 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 इस तरह से कॉलम वाइज ऐसे बनाना चाहिए, इस तरह से नहीं बनाना चाहिए। लेकिन हमारे पास जगह थोड़ा कम है, लेकिन कॉपी में आप ऐसे ही बनाएंगे, एग्ज़ाम में आप ऐसे ही बनाइएगा, ये ज़्यादा अच्छा है और यही सही तरीका भी है ना। हॉरिजेंटली ऐसे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3, तो देखिए 4 माइनस 3 1 आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओनली 2 प्लस रूट 3। तो हमारा 1 बाई एक्स क्या दे दिया, ये 1 बाई एक्स जो है हमारा क्या दे दिया, ये दे दिया 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो देखिए x भी हमें फाइंड आउट हो गया, 1 बाई एक्स भी फाइंड आउट हो गया। अब इसको फाइंड करना है हमको, देयरफॉर x माइनस 1 बाई एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा, x का वैल्यू जो है हमारा 2 माइनस रूट 3 है और माइनस b का वैल्यू जो है 2 प्लस रूट 3 है, और ये टोटल का होल क्यूब है, तो ये मिडिल ब्रैकेट दे करके इसका होल क्यूब दे देंगे। ठीक है, अच्छा इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देख लीजिए आप, ये तो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3, और इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये रूट 3 हो जाएगा, आई टोटल का होल क्यूब हो जाएगा, जो कि होल क्यूब टोटल का है। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, माइनस रूट 3 -2 और 2 ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद ये कितना दे दिया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि -2 रूट 3 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -2 का होल क्यूब,
दोनों पे जाएगा और ये हो जाएगा इंटू √3 का होल क्यूब। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि ये ऑड है, पावर क्या है, ऑड है, तो ये माइनस साइन जो है माइनस ही रहेगा और ये हो जाएगा 8 और इंटू और ये √3 इंटू √3 यानी कि पावर 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। तो देखिए अगर √3 इंटू √3 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8 इंटू 3 इंटू ये √3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए √3 इंटू √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 ओनली होगा और ये √3 आ गया। तो 8 3 जा 24, तो -24 √3 इसका आंसर हो जाएगा। देयरफॉर ये x माइनस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू -24 √3, दिस इज द आंसर। इसका डिनोमिनेटर से भी इरेशनल नंबर ख़त्म हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, क्या है, सिंप्लीफाई √5 - 1 डिवाइडेड बाई √5 + 1 प्लस √5 + 1 डिवाइडेड बाई √5 - 1। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये देखने में इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन आप इसको ऐसे देखें, देखिए ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट और ये दोनों पार्ट जो है प्लस हुआ है। तो बारी बारी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। ठीक है, तो हम भी एक साथ ही सॉल्व करते हैं। देखिए इसको जो है सो हम लोग लिख सकते हैं। अभी क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इक्वल टू समथिंग कुछ नहीं दिया हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन में क्या होता है, हमें इक्वल का साइन देना पड़ता है। ठीक है, इक्वल टू का साइन देना पड़ता है, ना कि इम्प्लाइज का साइन। तो इम्प्लाइज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल का साइन होगा। तो देखिए ये हमारा है √5 - 1 डिवाइडेड बाई √5 + 1। इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका हो जाएगा √5 - 1 डिवाइडेड बाई √5 - 1। ये प्लस था, प्लस दे देंगे यहाँ पे, √5 + 1 डिवाइडेड बाई √5 - 1 इंटू इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √5 + 1 डिवाइडेड बाई √5 + 1। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा a - b, तो √5 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई a + b इंटू a - b, ये हो जाएगा a² √5 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस है, प्लस दे देंगे। ठीक है, ये a + b, तो ये हो जाएगा √5 + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √5 - 1 √5 + 1, दैट मीन्स a - b a + b, ये भी आइडेंटिटी पे है, तो ये हो जाएगा a² यानी √5 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। चलिए फर्दर इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये a - b होल स्क्वायर, a² + b² -2 √5 इंटू 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई √5 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये प्लस है, प्लस लिख देंगे। ये a + b होल स्क्वायर, तो a² √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू 1 2ab बाई स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 -1। अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो जाएगा 5 + 1 -2 √5 डिवाइडेड बाई 5 - 1 4 प्लस 5 + 1 प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाई 5 - 1 4। ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। 5 + 1 6 -2 √5 बाई 4 प्लस 5 + 1 6 प्लस 2 √5 बाई 4। इसका एलसीएम ले लेते हैं, किसका, डिनोमिनेटर का। 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 - 2 √5 और ये प्लस है, प्लस 6 प्लस 2 √5। देखिए -2 √5 प्लस 2 √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा हमारा, बच जाएगा 6 + 6 यानी 12 बाई 4।
4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, दैट मीन्स 3/1 मीन्स 3 आंसर। इसको सिंप्लीफाई किए और आ गया 3, जो कि रैशनल नंबर आ गया। ये सारा क्या था, इरेशनल नंबर था, ठीक है। इसको हम रेशनलाइज कर करके और इसको कन्वर्ट कर दिए रैशनल नंबर में। चलिए नेक्स्ट कोई एग्जांपल लेते हैं फिर। सिंप्लीफाई 1/√3 + √2 - √5 बाई रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। देखिए सवाल को लिखने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग बुक में सवाल अलग अलग ढंग से लिखा रहेगा, आप समझ जाइएगा और बना दीजिएगा। ये सब जो है रेशनलाइजेशन का ही है। तो देखिए सिंप्लीफाई 1/√3 + √2 - √5 बाई रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। अब ये एक अलग टाइप का हमने एग्जाम्पल लिया है, जो कि पिछला जितना भी एग्जाम्पल्स हमने सेट किया था, जो बनाया था, वो से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आप फिर कंफ्यूज होने लगेंगे कि अब इसको कैसे करें। यहाँ पे तो दो साइन है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो इसमें जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर चूज़ कैसे करें हम, तो आप कर सकते हैं इसको। देखिए आप दो तरीके से कर सकते हैं इसको, वो आपकी मर्जी है, आंसर वही आएगा, सेम आएगा। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि इजी वाला चीज़ जो है सो आप ले लें। तो जैसे कि हमने ले लिया इसमें, देखिए ये चीज़ है हमारा 1/√3 + √2 - √5, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि दो को एक पेयर बना ले, या तो इसको बना ले और ये सेपरेट हो जाएगा। तो अब ये दो चीज़ हो गया, ठीक है। नहीं तो आपकी मर्जी है, आप क्या करें कि इधर वाले को पेयर कर दें √3 + √2 और इसको अलग कर दें, तो फिर दो चीज़ हो गया, ठीक है। तो दोनों केस में क्या होगा कि इस केस में इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो है √3 + √2 + √5 हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सेम हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि इसको अगर आप एक पेयर बनाते हैं, तब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √3 - √2 - √5 हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है। तो इसको जो है सो चलिए इसी को हम ले लेते हैं, पेयर कर लेते हैं, ऐसे इसको बंद कर देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट दे करके 1 मान लिया, एक और एक ये, तो एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, दोनों को का एडिशन हो गया। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हमें अब इजीली पता चल जाएगा कि √3 तो रहेगा ही, और ये प्लस की जगह माइनस होगा, और यहाँ हो जाएगा √2 और -√5, और डिवाइड में भी सेम चीज़ आएगा, √3 - √2 - √5। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होकर के ये वैसे ही हो जाएगा, √3 - √2 - √5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए a + b a - b, तो ये फिर आइडेंटिटी पे बैठा हुआ है, तो ये हो जाएगा a² √3 का होल स्क्वायर और -√2 - √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जो है सो हम लोग फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए आप, √3 - √2 और प्लस √5 हो जाएगा। √3 स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 और माइनस, और ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर और -2 × √2 × √5। इसको आगे बढ़ते हैं, ये कितना हो जाएगा, √3 - √2 - √5 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 3 माइनस, इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा 2 और प्लस 5 और -2 √2 और √5, तो √2 × √5 √10, राइट, तो 2 √10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए √3 - √2 - √5 डिवाइडेड बाई 3 और ये 5 + 2 7, तो ये हो जाएगा 3 माइनस ये 7, ओके, ब्रैकेट में ही पहले कर देते हैं, 7 - 2 √10, तो ये कितना हो जाएगा, 3 - √2 + √5 ब्रैकेट हटा दिए डिवाइडेड बाई, ये 3 - 7 -4 -4 और माइनस माइनस प्लस 2 √10, ठीक है। तो अब जो है सो इसको फिर से देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में अभी भी हमारा इरेशनल नंबर है, तो
यहाँ पे हम एक बार रेशनलाइज किए थे, ये रेशनलाइजिंग फैक्टर हम लोगों ने इसका चूज़ किया था और इसको रेशनलाइज करके इधर आया, लेकिन यहाँ पे अभी भी ये रेशनलाइज पूरे तरीके से नहीं हुआ है, तो फिर से इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा हमको। तो इसको फिर से रेशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा √3 माइनस √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाई, देखिए ये प्लस में √2 है और ये माइनस में 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√10 माइनस 4 लिख सकते हैं, 2√10 माइनस 4 ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। अब इसका जो है सो रेशनलाइजिंग फैक्टर जो है हम इजीली निकाल सकते हैं कि ये हो जाएगा 2√10 और प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2√10 प्लस 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 माइनस √2 प्लस √5 इंटू 2√10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई ये 2 देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर 2√10 होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, ये हो जाएगा √3 माइनस √2 प्लस √5 इंटू 2√10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2√10 होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर 2 पे जाएगा तो 4 हो जाएगा और 10 पे जाएगा √10 पे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 40 हो जाएगा, 40 माइनस 4 4 जा 16 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। नीचे में जो है आपका इरेशनल नंबर ख़त्म हो गया, ये रैशनल नंबर आ गया। 40 माइनस 16 कितना होगा 24, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर दें या आप कर लेंगे, आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक में अगर आंसर कुछ और ज़्यादा सॉल्व करने के बाद दिया है तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ये सिंपली मल्टीप्लाई करना है, जो कि आप कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2 प्लस √5 इंटू 2√10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 24, और जैसे ही हमारा डिनोमिनेटर रैशनल नंबर हुआ हम वहीं पर आंसर डाल सकते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन बुक में हो सकता है कि आंसर कुछ और हो, है ना। तो कुछ और आंसर होगा तो आपको फर्दर मूव करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर आपको जो है सो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है 15/√10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80, और गिवन है, क्या गिवन दिया हुआ है कि √5 का वैल्यू दिया हुआ है 2.236 एंड √10 का वैल्यू दिया हुआ है 3.162, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन देखने के बाद आप बोलेंगे कि भाई ये दो चीज़ तो दिया हुआ है, √5 √10 दिया हुआ है, तो √10 का वैल्यू तो यहाँ है, √5 का तो यहाँ है, लेकिन ये √20 का वैल्यू नहीं मालूम है, √40 का वैल्यू नहीं मालूम है, √80 का वैल्यू नहीं मालूम है, तो इसको कैसे करेंगे हम। आप सोचेंगे कि नहीं, हमें स्क्वायर रूट निकाल देना चाहिए 20 का, है ना। बचपन में जो पढ़ा था आपने स्क्वायर रूट, डिवीज़न मेथड, उससे निकाल करके वैल्यू डाल करके और बना देंगे, तो नहीं, यहाँ जो है ऐसा नहीं करना है और उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्या करना है आपको जो है सो इसको कन्वर्ट करना है सबको, और इसके फॉर्मेट में लाना है, √5 और √10 के फॉर्मेट में लाना है। कैसे होगा, देखिए ये तो रैशनल नंबर है 15, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है √20 का, √40 का एंड √80 का। √5 √10 भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, हम डाल करके इसको हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 15/√10। √10 को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं क्योंकि उसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए √10 को √10 ही लिखेंगे, और प्लस अब ये
20 है। तो देखिए इस 20 को हम स्प्लिट करेंगे, यानी कि उसको फैक्टराइज करेंगे। तो 20 का फैक्टर क्या आएगा? 4 × 5 आएगा। 5 4 जा 20 होता है, ठीक है। तो इस 20 को हम लिख सकते हैं 5 × 4 या 4 × 5, चलिए 4 × 5, तो ये 20 हो जाएगा, प्लस ये 40 है। तो 40 को हम लिख सकते हैं √4 × 10। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आप इस 20 को 4 × 5 ही क्यों लिया? आप 10 × 2 भी तो ले सकते थे। बिल्कुल ले सकते थे, आपका सोचना बिल्कुल सही है। देखिए इसको 10 × 2 भी ले सकते थे, लेकिन होगा क्या कि 10 × 2 जब इसको स्प्लिट करेंगे तो रूट जो है 10 पे जाएगा और 2 पे जाएगा, और √2 का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। तो हमारे लिए फिर √10 तो है वैल्यू दिया हुआ, लेकिन √2 वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप बोलेंगे सर वो तो याद है हमें कि √2 का वैल्यू होता है 1.4142। सर ये तो √2 का वैल्यू होता है, ये पुट कर देंगे। नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको जो चीज़ दिया हुआ है उसी से आपको बढ़ना है आगे, ठीक है। तो इसमें जो है ये √2 का वैल्यू हम डाल करके नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो इसलिए यहाँ पे हम कैसा नंबर लिए कि 4 × 5, अरे 5 का तो दिया हुआ है 2.236। अच्छा 4 का रूट जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। √4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, 2 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंडरस्टैंड। अच्छा यहाँ पे देखिए ये 40 को √4 × 10 कर सकते हैं, तो √10 तो हमारा बिल्कुल दिया हुआ है, और √4 जो है 2 हो जाता है, रैशनल नंबर में आ जाता है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। माइनस √5, कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे इसको, क्योंकि √5 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है। माइनस अब ये 80 है, तो इसको हम कैसे करेंगे बताइए, आप सोचिए। तो आप बोलेंगे कि सर इसको हम 8 × 10 कर देंगे। हाँ ठीक है, कर सकते हैं आप, लेकिन जैसे 10 करेंगे तो ये √10 तो वैल्यू है, लेकिन 8 का रूट जो है नहीं है, फिर वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 16 5 जा 80 होता है, राइट। 16 5 जा 80 होता है। तो 16 क्यों लिए? ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये बाहर जब आएगा तो 4 हो जाएगा, ये √16 यानी 4 होता है, और √5 का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमारे लिए इजी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं 15/√10 प्लस, देखिए ये 4 का रूट 2 हो जाएगा, और √5 रह जाएगा इधर, और प्लस 4 का रूट 2 हो जाएगा, और √10 इधर आ जाएगा, और माइनस √5, और माइनस 16 का 4 हो जाएगा जब रूट के बाहर आएगा तो, और √5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे देखिए 2√5 √5 और 4√5, तो यहाँ पे क्या है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो ये तो हो जाएगा 5√5। समझ में आ रहा है? सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट है। यहाँ 2√2 है, तो इस तीनों को सॉल्व करेंगे, इसको तो कितना आ जाएगा, 2√5 और माइनस 5√5 यानी कि माइनस 3√5, तो ये हो जाएगा हमारा 15 अपॉन, अब अच्छा √10 प्लस में है और प्लस में 2√10 है, तो 2√10 और 1√10 यानी कि 3√10, तो ये हो जाएगा 3√10, और माइनस ये कितना दे देगा, माइनस 3√5। समझ में आ रहा होगा? ये हो जाएगा 5√5 और प्लस 2√5 माइनस 3√5, ये माइनस में है, ये प्लस में है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 15 अपॉन, ये देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, कॉमन ले सकते हैं, तो ये कॉमन ले लेंगे तो √10 माइनस √5, और 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो ये कितना हो जाएगा 5/√10 माइनस √5। ठीक है, अब जो है आप
5 और 10 यहाँ पे आ गया, √5 √10, तो √10 और इसको हम डायरेक्ट वैल्यू डाल करके सॉल्व कर सकते हैं यहाँ की। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको और एलेबोरेट करने के लिए तो यहाँ पे जो है सो फिर से इसको आप रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो √10 प्लस √5 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा और आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो बस हमारा काम हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 5/√10 का वैल्यू है 3.162 माइनस √5 का वैल्यू है 2.236। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए 12 माइनस 6 आ जाएगा, 6 आया, और ये हो गया 5 माइनस 3 2 आ गया, और ये हो जाएगा 11 माइनस 2 9 और पॉइंट, और ये हो जाएगा 20। कितना आया? 5/926। अच्छा देखिए, ये डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 30 ऊपर आ जाएगा। अब तो इसको आप इजीली जो है सो डिवाइड करके आप आंसर डाल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने सारे टाइप का रेशनलाइजेशन से क्वेश्चन आंसर किया हमने, हर एक टाइप से एक एक क्वेश्चन लेकर के हमने किया इसको। और अब जो है सो हम लोग थोड़ा सा लॉज ऑफ रेडिकल्स पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लॉज ऑफ रेडिकल्स क्या होता है देख लीजिए। a⁴m इंटू a⁴n, जब ये बेस है और ये पावर है, इंडेक्स है, जब बेस सेम हो तो पावर जो है ऐड हो जाता है और ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये पावर ऐड हो जाता है a⁴m + n। तो लॉज ऑफ रेडिकल्स में पहला रेडिकल्स आपको पिछले क्लास में इसके बारे में डिटेल्स में बताए थे हम, पिछले वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं इसको। अच्छा, ये फर्स्ट आपका लॉ हो गया। सेकंड में आप देख लीजिए, a पे पावर m है इंटू b⁴ m है, तब क्या हो जाएगा इस केस में? देखिए यहाँ पे बेस जो है अलग अलग है, यहाँ a है यहाँ b है, लेकिन पावर सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में है। तब ऐसे कंडीशन में जो है क्या होगा कि बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा और होल टू दी पावर m हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉज नंबर 2 हो गया। 3 में देख लीजिए आप, a⁴ m है डिवाइडेड बाई a⁴ n है, तो ये क्या हो जाएगा? ये देखिए ये बेस जो है सेम है, पावर जो है अलग अलग है, m है और n है। तो होगा क्या कि अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाए तो ये होता है a⁴m - n, यानी कि डिवाइड के केस में माइनस होता है और मल्टीप्लाई के केस पे प्लस होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी तरह फोर्थ में देख लीजिए, फोर्थ में जो है a⁴m डिवाइडेड बाई b⁴m, ये क्या होगा? देखिए यहाँ पे बेस अलग अलग हो गया लेकिन पावर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? a/b⁴m हो जाएगा, ठीक है। ये 4 लॉज ऑफ रेडिकल्स है, इसको ध्यान रखिएगा। इस पे हम लोग 1-2 सवाल बनाएंगे और इसमें एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। हम आपको एग्जाम्पल ले करके बताते हैं कि क्या कैसे होता है। देखिए, अगर 2⁴ है इंटू 2⁴ है तो ये बराबर क्या हो जाएगा? बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा 2⁴ + 4 और ये हो जाएगा 2⁴7, है ना। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए 2⁴ है इंटू 3⁴ है, तो ये क्या हो जाएगा? बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 6⁴ हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एक देखिए 2⁴
डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 टू द पावर 2 माइनस 3 यानी कि 2 टू द पावर -1। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल है 2 टू द पावर 2 बाई 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 बाई 3 टू द पावर 2। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर जो है इस पे भी जाएगा, 2 पे पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 पे पावर 2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब जो है सो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, सिंपल है, पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। 6 टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 1/5। यहाँ क्या देख रहे हैं, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। हम इसको लिख सकते हैं 6 टू द पावर 1/4 माइनस 1/5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 टू द पावर 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 5 माइनस 4, ये बराबर हो जाएगा 6 टू द पावर 1/20, और ये आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। प्रूव दैट 1/1 प्लस x टू द पावर a माइनस b और प्लस 1/1 प्लस x टू द पावर b माइनस a इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमें प्रूव दैट 1/1 प्लस x टू द पावर a माइनस b प्लस 1/1 प्लस x टू द पावर b माइनस a इज इक्वल टू 1, ये हमको प्रूफ करना है 1 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा इधर वाला पार्ट हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाला पार्ट हो गया राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/1 प्लस x टू द पावर a माइनस b प्लस 1/1 प्लस x टू द पावर b माइनस a। ठीक है, अब आगे फर्दर बढ़ेंगे, मूव करेंगे, तो कैसे होगा ये, इसके लिए देखिए इसको ऐसे करेंगे 1/1 प्लस x टू द पावर a माइनस b है। इसका मतलब है कि x टू द पावर a बाई x टू द पावर b, इसको लिख सकते हैं ना। देखिए ये डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो हमने क्या बताया था लॉज ऑफ रेडिकल्स में, ये जो है डिवाइड में हो तो पावर माइनस में हो जाता है, और फिर उसको हम कन्वर्ट कर दिए इसमें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी वैसे ही करते हैं 1/1 प्लस x टू द पावर b बाई x टू द पावर a, कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, अच्छा चलिए फर्दर इसको जो है सो हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/, ये इसका एलसीएम हो जाएगा x टू द पावर b, और यहाँ हो जाएगा x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a, और ये प्लस और 1/, ये हो जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे x टू द पावर a, और यहाँ हो जाएगा x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b होगा। देखिए इस 1 के नीचे 1 है, इस 1 के नीचे 1 है, तो 1 और x टू द पावर b का एलसीएम जो है x टू द पावर b हो जाएगा, और 1 से आप डिवाइड करते हैं तो ये x टू द पावर b ही रहेगा, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरीके से ये दोनों हमने कर दिया। ठीक है, अच्छा देखिए मेन फ्रैक्शन लाइन हमारा ये है, तो ये अपॉन ये तो है, लेकिन ये 1 जो है एलोन है, अकेला है ये, लेकिन ये अकेला नहीं है, इसके नीचे 1 है। आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था ये सब चीज़, है ना। अगर वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा तो वो सारा समझ में आ जाएगा, बहुत डिटेल्स में मैं बताया हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, देख लीजिए ये जो है 1/1 x टू द पावर b जो है ऊपर जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, तो ये हो जाएगा x टू द पावर b डिवाइडेड बाई x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a। इसको अरेंज करके लिख देते हैं x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b लिख दिए। अच्छा उसके बाद प्लस है, और ये है x टू द पावर, फिर ये पलट जाएगा तो x टू द पावर a ऊपर जाएगा, और नीचे में आ जाएगा x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर एलसीएम, फर्दर एलसीएम ले लेंगे इसका नीचे डिनोमिनेटर का, तो ये हो जाएगा x टू द पावर a,
और प्लस एक्स टू दी पावर बी, और ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर ए बी प्लस एक्स टू दी पावर ए। देखिए ये दोनों सेम है कि नहीं है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस विल गिव यू 1 एंड दिस इज राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64/125 टू द पावर -2/3 प्लस 256/625 टू द पावर -1/4 एंड प्लस 3/7 होल टू द पावर 0। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, तो हमें रेडिकल्स लॉज इसमें लगा करके सॉल्व करना है। ऐसे तो देखने से बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, ये क्या 64 का पावर इतना इतना इतना, लेकिन ऐसा कुछ मैटर नहीं है। आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं, आराम से कीजिए आप। देखिए क्या करते हैं, अगर ये 64, 125 ये सब नहीं आपको ये माइंड में कर सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, ये 64 का रफ में जो है 64 का जो है आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। देखिए डिविजिबिलिटी रूल लगाइएगा तो लास्ट डिजिट क्या है 4 है, तो यह 2 से डिविजिबल है ये, तो 2 से डिवाइड करेंगे 32 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 16 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। तो इस 64 का ये फैक्टर आया, ये सारा फैक्टर कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 64 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई, अब ये 125, तो 125 भी नहीं समझ में आ रहा है तो 125 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अच्छा, तो ऐसे तो होता है 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा, ये 5 का क्यूब हो जाएगा, और होल टू द पावर है ये -2/3। समझ में आया होगा। अब यहाँ पर 256 है, 625 है। देखिए यहाँ पर फिर वैसे ही, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से, ये 1 4 8 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 7 4, फिर 2 से, तो ये हो जाएगा 3 और 7, अब होगा कुछ, ओह ये हो जाएगा 2 2 जा 4 8 128, और ये हो जाएगा 6 4, और ये हो जाएगा 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1। तो देखिए 256 का फैक्टर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 टू द पावर 8, राइट। तो इसको हम लिखेंगे 2 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय, अब 625 का फैक्टर देखिए, 625 का फैक्टर 5 2 जा 5 5 जा, ठीक है, फिर 5 से, तो ये 5 2 जा 10 5 5 जा, 5 से 5 5 से 1, तो 1 2 3 4, 5 टू द पावर 4 हो जाएगा, 5 टू द पावर 4 और होल टू द पावर -1/4, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 3/7 होल टू द पावर 0 है। तो पिछले वीडियो में भी बताया था मैं कि एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1, है ना। अब ये कैसे होता है इसको हम समझा देते हैं। सपोज कोई भी नंबर 5 टू द पावर 0 ये 1 होता है, ये कैसे होता है सो देखिए, 5 टू द पावर 1 - 1 लिख सकते हैं, 1 - 1 तो 0 होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए लॉज ऑफ रेडिकल्स क्या बोलता है, ये जो है माइनस में है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा, 5 टू द पावर 1 5 टू द पावर 1 5/5 कैंसिल आउट, 1 टाइम 1, तो देखिए, तो कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उसका पावर अगर 0 होगा तो वो 1 देगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये 1 हो जाएगा। चलिए अब इसको फर्दर मूव करते हैं। देखिए ये पावर जो है दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम एक ही स्टेप में हम कर रहे हैं।
2 to the power 6 होल टू द पावर -2/3 और 5 to the पावर क्यूब होल टू द पावर -2/3 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है, प्लस 2 to the पावर 8 होल टू द पावर -1/4 डिवाइडेड बाई 5 to the पावर 4 होल टू द पावर -1/4 प्लस 1, ठीक है। अब ये लॉज ऑफ रेडिकल्स में एक साइड ये नहीं बताए थे हम, यस ये आप देख लीजिए, वो 4 नंबर तक बताए थे, 5वां में है लॉज ऑफ रेडिकल्स में 5वां क्या है, यही चीज़ है। अगर a टू द पावर m टू द पावर n है, यानी पावर के ऊपर पावर, पावर टू द पावर, तो ये हो जाता है पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, a टू द पावर m इंटू n हो जाता है। तो ये एक लॉ छूट गया था, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। वही लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा, देख लीजिए। 2 to the पावर 6 इंटू -2/3 डिवाइडेड बाई 5 to the पावर 3 इंटू -2/3 प्लस 2 to the पावर 8 इंटू -1/4 डिवाइडेड बाई 5 to the पावर 4 इंटू -1/4। देखिए क्या होता है यहाँ पर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कट गया, कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 और 4 से कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ क्या क्या बचा है, देखिएगा ठीक से, देखिए 2 to the पावर यहाँ पर 2 है इंटू -2 है, तो ये 2 to the पावर -4 आ गया, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ 5 to the पावर -2 आ रहा है, यहाँ 5 to the पावर -2 आ रहा है, और प्लस यहाँ देखिए 2 to the पावर, देखिए इसका माइनस है ही, तो ये -2 हो जाएगा, 2 to the पावर -2 और डिवाइडेड बाई 5 to the पावर -1, 5 to the पावर -1, ठीक है, देख रहे हैं आप। देखिए इसको आप फर्दर ऐसा भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 to the पावर 4 माइनस में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 to the पावर 4 प्लस में आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1/5 to the पावर स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन ये मेन फ्रैक्शन लाइन के एकदम सेंटर में ही होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं, बहुत बच्चे करते हैं, ना करें। यहाँ देखिए ये 2 to the पावर, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको फर्दर फिर से आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 to the पावर 4 और प्लस 5/2 to the पावर स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको फर्दर हम ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 to the पावर 4, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस 5/4, 16 एंड 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 एंड 4 का एलसीएम 16 हो जाएगा, और ये 25 प्लस 5 4 जा 20, और ये कितना हो जाएगा 5/16, 5/16, यही आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट लॉज ऑफ रेडिकल से एक और क्वेश्चन देखते हैं, और उसके बाद हम लोग एंड करेंगे अब, और मुझे लगता है कि अब आप लोग से सवाल बनेगा, ठीक है। ये भी कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, किसको राइट करना है, √6 को, कॉमा √7 √8, √7 एंड √8, ठीक है। अभी देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में ये 3 इरेशनल नहीं है, ये तीनों का तीनों इरेशनल नंबर है, तो अगर ये रैशनल होता तो हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेते। पिछले क्लास में हम ये सब पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इरेशनल नंबर दे दिया और कहा रहा है कि नहीं भाई इसको जो है सो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो क्या करेंगे हम, कैसे होगा ये असेंडिंग ऑर्डर में, कैसे समझेंगे कि इसका वैल्यू
मतलब सबसे छोटा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, कैसे समझेंगे हम? ये तो √6 का तो वैल्यू हमें याद भी नहीं है, √8 का वैल्यू याद भी नहीं है, तो क्या इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे? तो नहीं, वो तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको करने का तरीका क्या है कि देखिए, आप इस √6 को लिख सकते हैं, √6 को लिख सकते हैं 6⁻²। अच्छा, इस √7 को आप लिख सकते हैं 7⁻², और इस √8 को लिख सकते हैं 8⁻²। ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा देखिए, इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो सारे का डिनोमिनेटर जब 2 है तो, और इसका न्यूमरेटर जो है वो सबका 1 1 है, तो इसका मतलब है कि ये सारा जो है पावर इसका सेम है। तो ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, तो ये क्लियरली विजिबल है कि भाई हमारा जो है सो 6 जो है सो सबसे छोटा है, उससे बड़ा 7 है, उससे बड़ा 8 है। तो इससे कंपेयर कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि √6 इज़ लेस देन √7 इज़ लेस देन √8, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, इस पे आप कुछ और सवाल बनाएंगे। अगर इसको नहीं होगा तो इसका डिनोमिनेटर का हमको एलसीएम लेना पड़ता और डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। यहाँ पर डिनोमिनेटर सब सेम है, इसलिए बहुत इजीली हो गया। लेकिन अगर डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट होगा तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और जो एलसीएम में आएगा, सपोज ये आ गया 10, तो इसका मतलब है कि हर एक का डिनोमिनेटर 10 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 है, तो यानी 5 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से इसमें करना होगा, इसमें करना होगा, इसमें करना होगा, और इस प्रकार से जो है सो हमारा डिनोमिनेटर सबका सेम हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो फिर यहाँ से हम इसको करेंगे, उसके बाद सारे का पावर सेम करेंगे। क्या करेंगे? जिस तरह इसमें 1/2 1/2 1/2 सारे का पावर सेम है, उसमें भी पावर सेम करेंगे, और सेम करने के बाद तब फिर ये नंबर देखेंगे और उससे हम पता कर लेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, और उसके हिसाब से अरेंज करके हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में उसको राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम। और इस बार जो है सो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कोई स्टार्ट करेंगे। और जैसा आपको मालूम है, मैं हर एक मंडे को अपना वीडियो पोस्ट करता हूं, आप लोग देखें। और दोपहर के समय ही, यानी कि 2:30 के टाइम में ही मोस्टली हम पोस्ट करते हैं, तो आप लोग देखते रहिए और सीखते रहिए। ओके बच्चों, नमस्कार, फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।